चींटी की जिद। एक घना जंगल था जहाँ हर जीव अपने अपने जीवन में व्यस्त था। उसी जंगल के एक कोने में एक छोटी सी बस्ती थी, चिंटियों की बस्ती। वहाँ लाखों चिंटियाँ मिलजुल कर रहती थीं, काम करती थीं और अपना जीवन चलाती थीं। इन सब में एक छोटी सी चिंटी थी, नाम था चिन्नी पूर्णविराम। चिन्नी दिखने में बहुत ही सामान्य थी, काली रंग की, कमजोर सी और बाकी चिंटियों से कुछ छोटी, लेकिन उसके भीतर कुछ खास था। एक जिद, एक सपना और एक अटूट आत्मविश्वास। चिन्नी का सपना था कि वह चिंटियों की सबसे ऊंची चोटी ब्रह्म चोटी तक पहुंचे। यह चोटी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी थी जहां तक अभी तक कोई चींटी नहीं पहुंची थी। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि वहां सिर्फ पक्षी ही उड़कर जा सकते हैं, चिंटियां उनके लिए तो यह नामुमकिन था। जब चिन्नी ने यह बात अपने साथी चिंटियों से कही तो सब हंस पड़े। अरे पगली, एक बूढ़ी चांटी बोली, हमारे जैसे छोटे जीव ऐसे पहाड़ नहीं चढ़ सकते, हम तो जमीन पर चलने वाले जीव हैं। दूसरी बोली, हमारे पास न पंख है न ताकत, क्यों सपना देखती है जो कभी सच नहीं हो सकता। लेकिन चिन्नी चुप रही। वह जानती थी कि यह सपना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अगले ही दिन से चिन्नी ने चोटी तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी। वह हर सुबह जल्दी उठती, लंबी दूरी तय करती, छोटे पत्थरों पर चढ़ने की कोशिश करती, कई बार गिरती, चोट खाती, लेकिन फिर उठती और चलती रहती। जंगल के अन्य जानवर उसे देखते और मुस्कराते। देखो, ये छोटी सी चिंटी क्या सोचती है, पहाड़ चढ़ेगी। पक्षी उड़ते हुए उसका मजाक उड़ाते, तू क्यों चढ़ रही है, हम तुझे उड़ा कर ले चले क्या। लेकिन चिन्नी ने सबकी बातें अनसुनी कर दी थी। वह जानती थी अगर वह लगातार मेहनत करे तो एक दिन ब्रह्म चोटी तक पहुंच सकती है। एक दिन जब चिन्नी अभ्यास कर रही थी, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पानी के तेज बहाव में वह बहने लगी। एक टहनी का सहारा लेकर वह किसी तरह बची। उसकी टांग में चोट आई लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिन वह आराम करती रही, लेकिन उसके मन में एक ही आवाज गूंजती रही, तू हार नहीं मान सकती चिन्नी। वह फिर से चल पड़। इस बार रास्ता और भी कठिन था। पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी, रास्ते में फिसलन थी, नुकीले पत्थर थे और भूख प्यास की तकलीफ भी, लेकिन चिन्नी ने हार नहीं मानी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक घायल तितली से हुई जो उड़ नहीं पा रही थी। चिन्नी रुक गई। उसे पता था कि उसे जल्दी चढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन उसने तितली की मदद की। वह उसके लिए एक सुरक्षित जगह खोज लाई, कुछ खाना ढूंढ लाई और तब तक उसके पास रही जब तक तितली उड़ने लायक न हो गई। तितली बोली, तुमने मेरी मदद की, बदले में मैं तुम्हें ब्रह्म चोटी तक पहुंचा सकती हूँ। लेकिन चिन्नी ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं, मुझे वहाँ खुद चढ़ना है, क्योंकि अगर मैं उड़कर जाऊँ तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। आखिरकार कई दिनों की कठिनाइयों के बाद वह दिन आया जब चिन्नी चोटी के बिल्कुल पास पहुंच गई, लेकिन आखिरी टुकड़ा बहुत खड़ी चढ़ाई वाला था। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं। चिन्नी ने खुद से कहा, अब या तो जीत या हमेशा के लिए हार। वह दीवार जैसी चोटी पर चढ़ने लगी। उसके पैर फिसलते, लेकिन वह बार बार खुद को जमा लेती। उसके शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। और फिर सूरज की पहली किरण के साथ चिन्नी ब्रह्म चोटी पर पहुंच गई। वह अकेली चिंटी थी जिसने यह चमत्कार कर दिखाया था। जब चिन्नी नीचे लौटी तो पूरा जंगल उसका स्वागत करने आया। पक्षियों ने उड़ान भरी, बंदरों ने तालियां बजाईं और चींटियों ने उसे गले लगा लिया। बूढ़ी चिंटी जिसने कभी चिन्नी को टोका था, वह भी रो पड़ी और बोली, हम गलत थे, तुमने हमें सिखाया कि अगर मन में हिम्मत और दिल में जिद हो तो कोई भी चोटी ऊंची नहीं होती। उस दिन से चिन्नी सिर्फ एक चोटी नहीं बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन गई।